सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, दिल्ली के अंदर भीम आर्मी भारत एकता मिशन संविधान जागरूकता अभियान चला रही है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन हम नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के अंदर हैं और यहाँ पर हर्ष विहार बौद्ध विहार के अंदर हैं। हमारे साथ में राहुल नागपाल जी हैं, हमारे साथ में हैं आपके नरेश सागर जी हैं, कनिष्ठ सिंह जी हैं, आलोक भारती जी हैं। उसके बाद हमारे साथ बुलंदशहर से आए हुए हैं सनी गौतम जी हैं। उधर आप देखेंगे सनी गौतम जी और जो 7 दिन हमारे साथ ही रहेंगे। रवि एडवोकेट हैं, इधर एडवोकेट मनोज कुमार जी हैं जो हमारे बड़े भाई हैं, वो भी आज रात को हमारे साथ ही हैं। आप हैं एडवोकेट रविंदर सिंह जी जो एडवोकेट्स हैं और समाज सेवक हैं, और हमारे साथ में हैं गुड्डू सिंह जी जो इंजीनियर हैं और साथी हैं उनके। तमाम लोग हमारे साथ हैं और कुछ लोग हमारे साथी बाहर भी हैं। साथियों, आज का जो दिन है वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो अभियान चला रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस कैंपेनिंग है उसका दूसरा दिन है और दूसरा पड़ाव है हमारा। ये 7 दिन तक चलेगी। कल हमारा महिपालपुर में होगा, बड़ी मीटिंग होगी। साथियों, ये संविधान जो है, ये संविधान की जागरूकता के लिए हम पूरी दिल्ली में घर घर में जा रहे हैं, लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं कि ये संविधान जो है इसमें आपके बच्चों का भविष्य है। क्योंकि इस संविधान को कुछ लोग बदलना चाहते हैं। जो बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा था कि हम इस संविधान को बदलने के लिए आए हैं, और आपने देखा होगा कि 9 अगस्त 2018 को इस देश के अंदर पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर कुछ चंद लोगों ने भारत के संविधान को जलाने का काम किया, मगर भीम आर्मी ने 19 अगस्त 2018 को उसी स्थान पर हजारों संविधान बांटने का काम किया। मगर फिर भी उन लोग नहीं माने, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन दिल्ली प्रदेश ने ये निर्णय लिया कि हम दिल्ली के कोने कोने में जाएंगे, लोगों को संविधान के बारे में बताएंगे, उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे। साथियों, ये एक नया अभियान है और हम पूरे देश के अंदर इसको लेकर जाएंगे। मैं अब चाहूँगा कि राहुल नागपाल जी हैं, वो भी अपने बात में बताएंगे। अभी जो मांगे हैं जो सरकार के साथ उसमें रखेंगे, जो मांगे होंगी वो क्या क्या मांगे होंगी? मांगे नहीं है, अभियान है। ये जागरूकता अभियान है। संविधान के बारे में लोग जानें, क्योंकि संविधान से हम अधिकार मिलते हैं, संविधान से फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। जितनी भी आज़ादी है वो संविधान से मिलती है। हमारे बच्चों की एजुकेशन संविधान से मिलती है, यहाँ तक कि हमको खाना पीना रहना सब संविधान से मिलते हैं। और कुछ चंद लोग इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि वो इस संविधान को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। इसके बारे में जानें, जागरूक हों, खुद तो जागरूक हों, दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। क्योंकि जैसे संविधान के अंदर लिखा हुआ है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि जस्टिस 3 प्रकार का होना चाहिए, सोशली जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इस समाज में, इस देश के अंदर सोशल जस्टिस नहीं है। आज भी हमारे नौजवान साथी अगर मुंह छुगा लेते हैं तो कत्ल हो जाता है, अगर मोटरसाइकिल पर चलते हैं तो कत्ल हो जाता है, अगर घोड़े पर चलते हैं तो कत्ल हो जाता है। और कासगंज में हमारा नौजवान साथी अगर अपनी शादी घोड़ी पर चलाना चाहता है तो मना कर दी जाती है। इसलिए हम जागरूक करने के लिए लोगों को निकले हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए निकले कि आप लोग जागरूक और संविधान के बारे में पढ़ें। साथियों, हाँ आप बताओ और सवाल पूछो। तो कट करना पड़ेगा यहाँ से, उसको आज देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के अंदर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले जो भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं भाई सुरजीत सम्राट एडवोकेट, पूरी दिल्ली की टीम, जो ऐसा कि स्टार्टिंग में भाई सुरजीत ने बताया आपको, जो साथी इसमें शामिल हुए हैं, पहले तो सभी का दिल की गहराई से वंदन, अभिनंदन। एक बहुत अच्छा जो हमारी दिल्ली की पूरी टीम है उसने भाई सुरजीत सम्राट जी के नेतृत्व में ये डिसीजन लिया कि जब मुल्क के अंदर संविधान को जलाया जाता हो, मुल्क की रूल करने वाली पार्टी, सत्ताधारी पार्टी संविधान को बदलने की बात करती हो, बीजेपी के और आरएसएस के नेता संविधान को जलाने की बात करते हो, तो ऐसे समय पर कम से कम हमारे जो संविधान है, जिस संविधान में हमारे राइट्स हैं, जिस संविधान में हमारे अधिकार हैं, उस संविधान की बात घर घर तक पहुँचे। तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले आज देश की राजधानी दिल्ली में ये 7 दिन तक 23 तारीख से और 29 तारीख तक का अभियान है, संविधान जागरूक अभियान। लोगों को ये पूरी टीम है जो घर घर गली गली घर घर लोगों से जो जा रही है, मिल रही है। एक पूरी बस जैसा कि आपने देखा है, आप उसको दिखाएंगे अपने चैनल पे, पूरी बस है, बस में हमारे सारे साथी चलते हैं। रात को वैसी लोकसभा
लोकसभा में रुकते, कहीं ना कहीं कोई आदमी अपने घर वापस नहीं जाता है। तो ये हमारे संविधान के बारे में कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, ये पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक हमारी यात्रा है जो आम लोगों तक ये पहुँच रही है। दूसरी चीज़ जो बात अभी आई कि क्या नाम है, हमारी मांग क्या है। हमारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की कोई संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात है, इसमें मांग की कोई बात नहीं। लेकिन अगर मांग वाली बात है तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार अगर स्कूलों में, चाहे स्कूल का जो सिलेबस है उसमें राम के बारे में पढ़ा सकती है, कृष्ण के धर्म को पढ़ा सकती है। हम कह रहे हैं आप धर्म को पढ़ाना चाहते हो पढ़ाइए, हम उसका ऑब्जेक्शन नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम आप देश के जो सिलेबस है, बच्चों का जो सिलेबस है उसमें कम से कम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ाइए। जब भारत का संविधान स्कूल में पढ़ाया जाएगा, एक चैप्टर होगा संविधान का भी, तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो संविधान को समझेंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे। जब अपने अधिकारों को समझेंगे तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो न्याय के लिए तरफ जाएंगे। समता मूलक समाज की स्थापना होगी, जाति विहीन समाज की स्थापना होगी, लोगों में एकजुटता आएगी। दूसरी चीज़ एक और है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो आगरा के अंदर जो हमारे समाज की, जो बहुजन समाज की, दलित समाज की एक बेटी थी, जो 10वीं क्लास की संजली नाम की गुड़िया थी, उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी और उसकी दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। तो जब उसकी मृत्यु हुई थी तो भाई जो चंद्रशेखर आज़ाद है, जो भीम आर्मी प्रमुख हैं, उसके परिवार से मिलने के लिए हॉस्पिटल में भी पहुंचे थे हम सब लोग। और उसके बाद में चंद्रशेखर भाई जो है वो आगरा भी उसके परिवार से मिले और वहाँ डीएम एसएसपी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और बताया कि भाई इसके लिए आप जो दोषी लोग हैं उनको अरेस्ट करके उनको सज़ा दिलाने का काम करें। 3 दिन का समय जो है चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी के बैनर पर और वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं सिकंदर बौद्ध, उनके साथ में दिया था कि 3 दिन में आप इनको जो है वो गिरफ्तार कीजिए। और 3 दिन में अगर आपने गिरफ्तार नहीं किया तो भीम आर्मी को हम पूरी को रोड पर उतार देंगे। और जैसा कि आपके सारे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता है कि 25 तारीख का जो दिन है वो आगरा बंद के लिए कहा गया था कि 25 तारीख को आगरा बंद रहेगा। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन की जो हमारी वहाँ की टीम है पूरी, वो आगरा कल बंद कर रही है। और हो सकता है कि उसमें कल कुछ सीनियर साथी जो राष्ट्रीय बॉडी के साथी हैं वो भी लोग कल आगरा बंद में शामिल होंगे। तो ये एक आह्वान भी है लोगों से कि कल आगरा बंद में वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और बहन संजली को न्याय दिलाने के लिए वहाँ पहुँचें और संविधान के दायरे में रह करके इस आंदोलन को करें। और पूरी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से संजली के परिवार के साथ हमारी संवेदना है, उनके परिवार के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है पूरी भीम आर्मी। और उम्मीद करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा और जिन लोगों ने जघन्य अपराध किया उनको सज़ा मिलेगी। तो मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि इस नाम से भारत के संविधान का जो इस समय एक जागरूकता अभियान जो चल रहा है, इनके जो शाब्दिक अर्थ है कि संविधान की जागरूकता अभियान का मतलब है कि घर घर तक भीम आर्मी के द्वारा संविधान को, भारतीय संविधान को पहुंचाना और उस संविधान के बारे में बताना कि अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि हमारे क्या मूल अधिकार हैं, बाबा साहब हमें क्या दे गए हैं। क्योंकि घर में संविधान नहीं है, रामायण रखेंगे, गीता रखेंगे, महाभारत रखेंगे, वेद रखेंगे, लेकिन मेरा यह कहना है कि आज उन्हें रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा देश हमारे बाबा के बनाए हुए संविधान से चलता है। इसलिए साथियों, घर में संविधान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी वेद को या ग्रंथ को या किसी धार्मिक पुस्तक को इतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना, क्योंकि उसके पढ़ने से हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार होगा जैसे बाबा साहब के द्वारा बना हुआ संविधान हमें पढ़ना है, और उसमें जो हमें अधिकार दिए गए हैं, उसमें जो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। भाग 3 में बाबा साहब ने नागरिकों को और व्यक्तियों को मूल अधिकारों के बारे में बताया है, जिनको हम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, उन्हें वहाँ हम ले सकते हैं उन्हें डाल के। हमारे 6 मूल अधिकार हैं, इस समय पहले 7 हुआ करते थे, एक ख़त्म कर दिया संपत्ति का अधिकार, लेकिन 6 जो मूल अधिकार हैं, यदि उनका कोई भी वायलेशन करता है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो हम कोर्ट के द्वारा अपने फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं। ये हम नॉलेज हर एक नागरिक को, अपनी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, अपने बुजुर्गों को एक एक बात बताएंगे। तो इसलिए कम से कम 50,000 संविधान जो छपवाए गए हैं इस तरह के, वो संविधान हर लोकसभा में बांटे जाएंगे, विधानसभा में बांटे जाएंगे, घर घर तक पहुंचाए जाएंगे। तो जागरूकता अभियान है भीम आर्मी के द्वारा। और आप देख रहे हैं रात के काफ़ी समय हो चुका है, पूरी टीम के साथ में इस समय नॉर्थ ईस्ट जो वो है लोकसभा, उसमें रुके हुए हैं, अपना घर से निकले हुए हैं, अपने कपड़े वपड़े सब कुछ लेके आए हुए हैं 7 दिन। और इस समय हर्ष विहार के जो बौद्ध विहार है उसमें रुके हुए हैं, और वहीं पर सब अभी भी रात में भी ज्ञान चर्चा चल रही है, भीम चर्चा चल रही है, संविधान पर गोष्ठियाँ चल रही हैं। और ये भीम आर्मी ने संकल्प लिया है कि हम घर घर तक
बाबा साहब के संविधान को पहुंचा के रहेंगे और बता के रहेंगे इसमें बाबा साहब ने हमें क्या अधिकार दिए हैं। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, सभी भीम आर्मी वाले पदाधिकारियों के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हमारे बीच में भीम आर्मी के पदाधिकारी और सभी सदस्यगण आए हुए हैं। इन्होंने आकर के हमारे लोगों को, हम सभी लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी बातों से अवगत कराया है। हमारे अंदर जो अंधविश्वास भरे हुए थे सभी समाज के लिए, उन्हें समझाया है कि हमें अंधविश्वासों से निकलना है। अंधविश्वास से यदि हमारे अंदर रहेंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर ही चलना है। इस तरह से भीम आर्मी वालों ने, जो हमारे भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रभारी हैं, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, हमारे समाज को बहुत ही अच्छी तरह अवगत कराया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से वो हमारे समाज में इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा समाज काफ़ी आगे बढ़ सकता है, काफ़ी उसके अंदर सुधार आ सकता है। हम सभी अंधविश्वास से दूर हो सकते हैं और हमारे अंदर एक जागृति आ सकती है। और उन्होंने संविधान की प्रतिलिपियों को हमें दिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। उनका इस तरह का जो कारनामे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप सभी के लिए मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भी, मैं तो